हाय एवरीवन। जब मेरा बड़ा बेटा छोटा था, अराउंड 4-5 मंथ्स का हुआ, तो उसने ना अपना थंब माउथ में लेना स्टार्ट कर दिया। एंड काफ़ी देर तक कॉन्टिन्यूसली वो लेके ही रखता था। जब तक हम उसे कुछ फीड करा रहे हैं, खिला रहे हैं, कहीं लेके जा रहे हैं, तब तक ठीक है। बट जैसे ही वो थोड़ा सा फ्री हुआ, बोर्डम आई, उसका सीधे माउथ में थंब चला जाता था। तो हम लोग बीइंग अ पेरेंट बहुत एंग्शियस हुए, राइट। और इसके बारे में प्रैक्टिकली हमने कभी बहुत ज़्यादा सोचा भी नहीं था। एंड बीइंग अ डॉक्टर भी मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा ऐसे सोचने का या रीड या रिसर्च करने का मौका नहीं मिला था। सो बीइंग बड़े तो यही बोलते, भाई आदत छुड़वा दो, अच्छी आदत नहीं होती है, फिर सांस करता रहेगा, अंगूठा पतला हो जाएगा, माउथ अजीब सा हो जाएगा एंड अदर थिंग्स। सो मैंने उसके बारे में काफ़ी रीड आउट किया एंड रिसर्च किया। देन आई रियलाइज्ड इवन अपने बच्चे को भी हम देखते हैं कि ये आदत हो क्यों रही है। सो एक्चुअली होता क्या है, 3 मंथ्स के बाद माउथिंग, किसी भी चीज़ को माउथ में लेके जाना। एंड बच्चे की एसेसिबिलिटी में अभी टॉयज़ इतना होल्डिंग उनको आया नहीं है, कोई टॉय वो खुद से उठा नहीं सकते, तो उनके खुद के हैंड्स ही उनके पास होते हैं। तो बच्चा अपने हैंड्स अपने माउथ में ले जाता है, दैट इज़ नॉर्मल। फिर धीरे धीरे क्या होता है, पूरा हैंड से ज़्यादा थंब बहुत ईजी लगता है, या बच्चे 2 फिंगर्स डाल लेते हैं या थंब मुंह में डाल लेते हैं एंड उनको काफ़ी अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है। फिर इसी के बाद क्या होता है, टीदिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। टीदिंग में क्या होता है कि गम्स हार्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको भी सूद करने के लिए बच्चा वो थंब सकिंग को चूज़ करता है। एंड कभी कभी क्या होता है कि जैसे दांत आ गए, बच्चे ने च्यू करना स्टार्ट कर दिया, हम उन्हें खाना देने लग गए, बैठ गया बच्चा और चीज़ों में, टॉयज़ में इन्वॉल्व हो गया, तो थंब सकिंग छोड़ देता है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होगा, वो खुद ये आदत छोड़ देगा। मैंने खुद अपने बेटे में शुरू में हमने ट्राई किया था, बट मैंने फिर देखा कि नहीं, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोर्सफुली अगर हम मना करते हैं तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है बच्चे को, कि हम इरिटेट कर रहे हैं उसको, हम बार बार उसको हटा रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, डांट रहे हैं, तो एक नेगेटिव एनवायरनमेंट, एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट हो रहा है जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। एंड विद टाइम बच्चा खुद छोड़ देगा। एंड यकीन मानिए, मेरे बेटे ने खुद ही आदत छोड़ दी थी, हमें कुछ नहीं करना पड़ा उसके लिए। जैसे ही वो और चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ, उसने छोड़ दी। बट अगर हम बच्चे को ज़बरदस्ती छुड़वाने की कोशिश करते हैं तो उसको तो लगता है कुछ है जो मना किया जा रहा है, मुझे तो वो ज़रूर करना है। सो एक तरह का ये फाइट और एक ना कियोटिक सा सीन हो जाता है। तो ऐसे में हो सकता है बच्चे लॉन्ग टर्म आदत बना के रखे, या उसमें और कोई इरिटेबल या नेगेटिव जो थॉट प्रोसेस है वो क्रिएट हो जाए, या कोई चिड़चिड़ापन उसमें रह जाए। और बहुत ही छोटा बच्चा है, उसको क्या चीज़ नुकसान कर जाए, फ़ायदा कर जाए, हमें खुद नहीं पता होता है ना। तो उनके ब्रेन में नेगेटिव चीज़ को नहीं डालना है, अभी बहुत छोटे हैं, ग्रोइंग चाइल्ड है, राइट। हाँ, मान लीजिए बच्चे को बाद तक भी ये आदत है, 1 साल 2 साल के हो गए हैं, तो हमें मेनली ये देखना है कि बच्चा अगर थंब सकिंग कर रहा है तो उसके साथ कोई और बिहेवियरल प्रॉब्लम तो नहीं है ना। थंब सकिंग को मोस्टली हम इससे जोड़ते हैं कि बच्चे में लो एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस, या कोई सोशल बिहेवियरल प्रॉब्लम तो नहीं है कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, उसमें कोई सेल्फ बस अकेले रहने वाली आदत तो नहीं है, कोई और अजीब टाइप के मूवमेंट्स तो नहीं कर रहा है। लाइक अगर हम हाइपर ऑटिस्टिक वाले तो कोई फीचर्स नहीं है। बस इन चीज़ों का देखना है। अगर ये कुछ नहीं है ना, बच्चा बड़े होकर अपने आप छोड़ देगा, बहुत ज़्यादा हमें परेशान नहीं होना है। हाँ, बस इसके साथ एक इशू यही रहता है कि थंब सकिंग बच्चा बार बार करता है, हाथ कैसा भी है वो माउथ में लेके जाएगा, तो हाइजीन का इशू आता है। इसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शंस हो सकते हैं फ्रीक्वेंटली। तो हाइजीन हमें मेंटेन करके रखना है। और कभी कभी मन आया तो प्यार से हम उसे समझा सकते हैं कि मेरा बच्चा छोड़ दे, प्लीज़ आप मत लो, थंब सकिंग मत करो। वो भी 6, 7, 8 मंथ, जब वो सिटिंग आ गई है, टॉयज़ के साथ प्ले करने लगा है, तब 3, 4, 5 मंथ के बच्चे को क्या, वो तो उसके डेवलपमेंट का पार्ट है, तब हम नहीं कर पाएंगे, करना नहीं चाहिए। उनकी ग्रोथ रुक भी सकती है, हैम्पर हो सकती है, जो उनका ब्रेन का डेवलपमेंट चल रहा है। सो तब नहीं करेंगे, बाद में हम ट्राई कर सकते हैं, बट प्यार से। हाँ, अब चलिए बच्चा बड़ा हो गया, 2 साल का, 3 साल का, कॉन्टिन्यूसली थंब सकिंग करता रहेगा ना, तो फेस का, फिर टीदिंग का और ये जो स्ट्रक्चर है उसमें इशू आ सकता है, कि तो दांत आगे आ सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, जो पैलेट है वो अंदर जा सकता है, तो फेस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो सकता है। सो देन वी कैन टेक हेल्प ऑफ डॉक्टर्स, या फिर आप कुछ रेमेडीज़ अप्लाई करके उसको छुड़वा सकते हैं। बट डांटना, स्कॉल्ड करना, पनिशमेंट देना थंब सकिंग, ये कभी भी एडवाइजेबल नहीं है कि थंब सकिंग को हम डांट के बंद करवाएं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट शुड नॉट बी डन। ओके, सो उसके लिए कुछ कुछ रेमेडीज़ होती हैं, जब आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे तो वो आपको समझा देंगे, वो आप कर सकते हैं। सो थंब सकिंग है तो घबराना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि मेरे बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। टेक इट ईजी, जस्ट टेक केयर ऑफ हाइजीन एंड नथिंग एल्स। बच्चे को बस प्यार करना है, हर बात का सॉल्यूशन प्यार से ही निकल जाता है अपने बच्चों के साथ। तो आज के लिए इतना ही।